हम सभी जानते हैं कि दशहरा वह दिन है जब भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। लेकिन दशहरा से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। वीडियो देखते रहिए, आगे पता चल जाएगा। दशहरा, जो कि हिंदू कैलेंडर के अश्विन माह के 10वें दिन पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह वह दिन है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने लंबी लड़ाई के बाद महिषासुर जैसे राक्षस का विनाश किया था। दशहरे का उत्सव हमें याद दिलाता है कि भले ही बुराई कितनी भी हावी हो जाए, लेकिन अंततः जीत अच्छाई की ही होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह त्यौहार पूरे देश में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, चाहे वह उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पूरी रात चलने वाले रामलीला उत्सव के माध्यम से हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़े पैमाने पर जुलूस से हो, चाहे गुजरात में गरबा या दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में गोलू के रूप में हो। आमतौर पर अधिकांश भारतीयों द्वारा रावण को अच्छाई के लिए बिल्कुल विपरीत माना जाता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां उसे प्यार और सम्मान दिया जाता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की मंदसौर और विदिशा को देख लो। यहाँ पर रावण का मंदिर है। यहाँ पर न केवल रावण का सम्मान किया जाता है, बल्कि उसकी पूजा भी की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसकी पत्नी मंदोदरी यहीं की रहने वाली थी, जिस कारण यहाँ के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं। मंदसौर के लोग रावण की बुद्धिमानी और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति के लिए उसका सम्मान करते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के गोंड आदिवासी रावण और उसके पुत्र मेघनाथ दोनों की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि रावण को एक क्रूर राक्षस के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और वे वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की ओर इशारा करते हैं, जिसमें उसके ज्ञानी और महान राजा होने की प्रशंसा की गई है। श्रीलंका में रावण को देवता का दर्जा दिया गया है। उनका मानना है कि रावण के नेतृत्व में लंका ने विज्ञान और चिकित्सा में अद्वितीय प्रगति की है। दरअसल रावण द्वारा लिखी गई आयुर्वेद पर कई किताबें आज भी अस्तित्व में हैं। दशहरा केवल श्री राम द्वारा रावण को मारने के बारे में नहीं है। सभी जानते हैं कि दशहरा रावण पर श्री राम की जीत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे पूर्व और दक्षिण भारत में अलग अलग कारणों से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और विशेष रूप से कोलकाता में दशहरा मां दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर का विनाश करने के कारण बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और दक्षिण में मैसूर का नाम राक्षस राजा महिषासुर के नाम पर पड़ा है। यहाँ दशहरा महिषासुर पर देवी चामुंडेश्वरी की जीत का जश्न मनाने के बारे में है। मैसूर में दशहरा मनाने की परंपरा 15वीं शताब्दी में विजयनगर राजाओं के अधीन शुरू हुई थी। दशहरा केवल हिंदू ही नहीं मनाते, बल्कि बौद्ध भी इसे एक पवित्र दिन मानते हैं। उनका मानना है कि इसी दिन राजा अशोक ने कलिंग युद्ध में हुई भारी तबाही और मौतों से आहत होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। यही कारण है कि नागपुर की दीक्षा भूमि में दशहरा को अशोक दशमी के रूप में मनाया जाता है। केरल में दशहरा बच्चों को अक्षरों की दुनिया से परिचित कराने का शुभ दिन माना जाता है। यहाँ पर 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों को चावल के दाने से थाली पर ओम ह्रीं श्री गणपतिये नमः मंत्र लिखवाकर विद्या की शुरुआत की जाती है। भारतीय परंपराओं की जड़ें हमेशा विज्ञान में रही हैं। माना जाता है कि नवरात्रि और दशहरे के दौरान किए जाने वाले यज्ञ मानसून से सर्दियों में बदलाव के दौरान जो कीटाणु रोग फैलाते हैं, उन्हें वातावरण से मुक्त कर देते हैं। आप भारत या दुनिया के जिस भी हिस्से में रहते हैं, हम आशा और प्रार्थना करते हैं कि दशहरा आपके लिए खुशी और समृद्धि लाए। जाने से पहले लाइक और कमेंट जरूर करते जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।